स्टैंडर्ड ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम के अंदर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, बड़ा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कल हमने बायो सावर्ट्स लॉ देखा था। बायो सावर्ट्स लॉ के थियरी देख ली थी, लेकिन इसका सम एक बाकी था। तो आज हमें एग्जांपल नंबर 4.5 देखना है। तो देखा देखिए, एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। हमें दिया हुआ है डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप बराबर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। करंट दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर बराबर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर बराबर। डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 0.5 मीटर और मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दिया वाई एक्सिस के ऊपर बराबर। तो वाई एक्सिस के ऊपर मुझे 0.5 मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बायो सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0/4 लैम्डा। वेक्टर नहीं है, सो क्या रहेगा आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या रहेगा आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर। μ0 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 4 पाई × 10⁻⁷ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ μ0 इज इक्वल टू 4 पाई × 10⁻⁷ बराबर है। अभी दूसरा में बोला हुआ है एट वाई एक्सिस बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है वाई एक्सिस बराबर। चलो तो अभी हम क्या करेंगे कि μ0/4 पाई है, यहाँ पे μ0 यहाँ पे 4 पाई है, 4 पाई लिखो 4 लैम्डा लिखो 4 पाई है। तो μ0 की वैल्यू 4 पाई है, तो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा बराबर। आई की वैल्यू मुझे दी हुई है बराबर है। dl आपको दिया हुआ है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर। dl कितना दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर। उसको मीटर में कन्वर्ट करना तो मीटर में कन्वर्ट करो, अदरवाइज इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो वो dl है। y एक्सिस तो बोला है, तो थीटा कितना होगा 90। कितना होगा 90। तो यहाँ पे sin 90 कितना होता है 1 और r आपको दिया हुआ है 0.5। सब वैल्यू में डाल दूंगा, सब वैल्यू डाल दूंगा बराबर है। तो सब वैल्यू डालूंगा तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा आंसर आ गया। फिर से एक बार देख लो, डेल्टा एल आपको दिया हुआ है डेल्टा एक्स आई कैप। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू किसकी वैल्यू है डेल्टा। तो डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँ तो वो डेल्टा एल हो गया ना, तो वो डीएल की जगह मैंने डाल दिया। थीटा है 90 क्यों 90 की वाई एक्सिस पे बोला हुआ है बराबर। आर 0.5 उसको मैं कर दूँ, या तो फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या तो फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। सबकी वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बी आंसर आएगा। ये आपका एग्जांपल नंबर 4.5 है। ओके चलो, अभी उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है इसकी थियरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखना। 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से सब्स भी आते हैं और 1 मार्क का एमसीक्यू भी आता है। टॉपिक का नाम है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। वी हैव अ वन सर्कुलर रिंग। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, उसको लूप बोल सकते हैं। उसके अंदर से करंट पास हो रहा है। क्या क्यों पास हो रहा है बराबर। और उसके ऊपर मुझे उसकी एक्सिस के ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मेरे पास एक लूप है और उस लूप के अंदर करंट पास हो रहा है और उसकी एक्सिस के ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करनी है। चलो तो ये हमारी एक रिंग है, देख लो इसके अंदर से करंट पास हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट है और उस पी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है तो पी पॉइंट है वो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को एंगल पे लग रही है। तो 11th में हम पढ़े थे कि कोई भी पैरामीटर जब एंगल पे लगते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। हो गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एज शोन इन फिगर सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस आर। यहाँ पे उसकी रेडियस कितनी है आर है। कितनी है बराबर। एंड करंट आई पासिंग इन इट। करंट आई उसके अंदर से पास हो रहा है बराबर। इट अरेंज्ड इन वाइजर सरफेस विद सेंटर एंड ओरिजिन ओ। उसको मैं कौन से सरफेस पे अरेंज करता हूँ वाइजर में।
और उसका सेंटर किस पे है? ओरिजिन पे है। किसका सेंटर? रिंग का सेंटर ओरिजिन पे है। उसी तरीके से मैं उस YZ प्लेन पे उसको सेट करूं। ओके, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस O to P is x। मैंने बोला वो O से P का डिस्टेंस कितना है? x। तो वो P पॉइंट के ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करनी है? चलो तो हम गैस करते हैं कि भाई मैंने कल ही बोला था कि मैं पूरी रिंग नहीं लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ उसका स्मॉल पार्टिकल लेता हूँ। कौन सा है स्मॉल पार्टिकल? dl। कौन सा है? तो मैं dl के लिए कौन सा लॉ यूज करता हूँ? आर साहब कौन सा होता है? μ0/4 पाई I into dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। मेन फॉर्मूला है, वेक्टर मैंने निकाल दिया इसलिए। अभी मुझे पता है कि पाइथागोरस लॉ यूज करो तो ये हाइपोटेन्यूस बराबर ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड, तो r² = क्या होगा? x² + r² होगा पाइथागोरस लॉ के ऊपर से। अभी मुझे पता है कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो तो कौन सी प्लेन पे है? देखो r कौन सी प्लेन पे है? xy प्लेन में। कौन सी प्लेन में है? तो ये जो dl क्रॉस r है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? r dl। क्या लिख सकता हूँ? तो देखो ये db का जो फॉर्मूला है उसकी जगह में i वैसे का वैसा, dl क्रॉस r की जगह मैंने क्या रख दिया? और ये r क्यूब वैसे का वैसा है। एक r कैंसिल हो गया तो क्या बचा? i dl/r² बचा है। r² की जगह में क्या डाल दूं? x² + r² डाल दिया। आ गया? समझ में आ रहा है इससे? ऐसे अभी मुझे पता है कि जो db है वो db के कितने पार्ट है? कौन कौन से? x एंड बराबर है। x मतलब cos θ, y मतलब p पॉइंट कहाँ पे है? कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस पे, मतलब कि मुझे x ही फाइंड करना है। अभी जो p y पे होता तो मैं y ये जो डेरिवेशन है ना वो y के लिए करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम मेरा पॉइंट p कहाँ पे है? x पे, इसलिए मैंने यहाँ पे dbx = db cos θ लिखा। cos θ का फॉर्मूला मुझे पता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, पता है ना? तो ये हमारा थीटा है, तो इसके एडजेसेंट साइड मतलब r हुई और हाइपोटेन्यूस मतलब r = क्या होगा? √x² + r² होगा ना। r² = ये है तो r √√ होगा। तो देखो r वैसे का वैसा और इसकी जगह मैंने √√ है, √√ ना लिखूं तो 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ। बराबर हो गया। अभी db की मैं वैल्यू डाल दूं, वो सारी वैल्यू डाल दें, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 + 1 मतलब क्या होगा? 3/2 होगा। हो गया क्या? बराबर। अभी यहाँ पे dx के लिए है, किसके लिए है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूँ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब x के ऊपर सिर्फ मैं एक ही बार लिखूँ, 3/2 टोटल है, सॉरी इसके p पॉइंट के ऊपर है, लेकिन मुझे टोटल फाइंड करना हो तो सिर्फ यहाँ पे यही रहेगा। बराबर टोटल के लिए। अभी भी समझो कि यहाँ पे जो 3/2 है ये सेम है, 3/2 है यहाँ पे। यहाँ पे जो dl दिख रहा है dl, वो dl की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2λr। क्यों? क्यों ऐसा? सर्कमफरेंस है 2πr मतलब डाल दिया मैंने। 2 2 सा यहाँ पे लेमड़ा मतलब पाई कैंसर, तो क्या बचा? μ0 I r × r मतलब r², यहाँ पे 2 बचा और ये 3/2 ऐसे हो गया। अभी भी x = 0 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? डिस्टेंस में 0 ले लो, तो मेन फॉर्मूला क्या बनेगा? μ0I/2r। μ0I/, अभी जब आपको लूप के टर्म्स दिए हो, क्या दिया हो? टर्म्स n, कैपिटल N दिया हो, तब हमारा फॉर्मूला होगा μ0ni/2r। याद रखो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल में यही फॉर्मूला यूज होगा। बराबर है? आएगा कंप्लीट। तो मेन फॉर्मूला क्या है इसका? μ0I/2r। टर्म्स दिए हो तो μ0ni/2r। ओके, तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया। कल से हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।